हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो आज आपके लिए लेके आए रीजनिंग की एक पज़ल है जो केवल 3 साढ़े 3 लाइन की है और प्रीलिम्स लेवल की पज़ल है। लेकिन क्या आप उस पज़ल को कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पज़ल है, बहुत अच्छे लेवल की पज़ल है। और लेट्स ट्राई दिस पज़ल। बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। और उससे पहले कि जो भी लोग आरआरबी पीओ या क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर की तैयारी करना चाहते हो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। और मंडे से हम आपको मेंस लेवल की डीआई कराना शुरू करेंगे, तो इन चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हो। हर चीज़ की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जाके आप हमारा कंटेंट भी चेक कर सकते हो और हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री ई बुक्स और डेली काफ़ी सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाती हैं प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए, और जो भी हम अपनी लाइव क्लास के सेशंस लेते हैं जब वो भी मैं वहाँ नोटिफाई कर देता हूँ उस ग्रुप में। तो जरूर जुड़ जाइए उस ग्रुप से। और पहले ही बता देता हूँ कि आज हम अपनी हिंदी की लाइव क्लास लेने वाले हैं जो रहने वाली है वाक्य त्रुटि और क्रमबद्ध वाक्य के ऊपर। तो जाके बस 3 बजे वो क्लास होगी। तो सब लोग, मैंने लिंक सेंड कर दिया उस ग्रुप में। आप लोग उस ग्रुप में अगर जुड़े हो तो वहाँ से जाके रिमाइंडर सेट कर लेना, और अदरवाइज आप चैनल पर विजिट करके भी रिमाइंडर सेट कर सकते हो। तो ये आपकी पजल है। यहाँ पे आप देख लोगे, कह रहे होगे सर आप तो 3.5 लाइन की पजल बता रहे थे। तो ये 3.5 लाइन की पजल ही है। जो एक्चुअल पजल शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। इससे ऊपर आपको वो कंडीशंस बताई गई हैं कि कौन कौन लोग हैं और क्या क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। जो एक्चुअल पजल है वो सिर्फ ये 3.5 लाइन की पजल है, ये आपको करनी है। हिंदी वाले, सॉरी, मैं आपके लिए हिंदी में इसको ट्रांसलेट नहीं करके ला पाया क्योंकि मुझे ये इसका हिंदी वर्जन कहीं नहीं मिला। तो अच्छी पजल थी इसलिए मैंने एट रैंडम में ही ले ली है इसको। तो एक बार आप लोग ट्राई करो। और हिंदी वाले आप लोग को चिंता मत करो, मैं जब आपको समझाऊंगा तो बिल्कुल हिंदी में सारी चीज़ों को ट्रांसलेट करके समझा दूंगा। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार ट्राई करके देखिए इसको। उम्मीद है कि आपने इस पजल को बनाने की कोशिश की होगी। ठीक है, तो देखिए इस पजल में आपसे क्या कहा जा रहा है कि इन अ बिल्डिंग देयर आर 13 फ्लैट्स ऑन द 3 फ्लोर। कि एक बिल्डिंग है उसमें 13 फ्लैट हैं, और वो 13 फ्लैट किस पर हैं? 3 फ्लोर्स पर हैं। यानी कि 3 फ्लोर्स के मिला के 13 फ्लैट हैं। ये कहीं नहीं कहा गया कि ईच फ्लोर पे 13 फ्लैट हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। यानी कि कुल 13 फ्लैट हैं 3 फ्लोर के टोटल मिला के। ठीक है, और आपको फ्लोर्स के नाम दिए गए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फिर उसके बाद आपसे क्या कहा गया है कि 5 फ्लैट्स आर अनऑक्यूपाइड, यानी कि 5 फ्लैट ऐसे हैं जो खाली हैं। ठीक है, और देखिए जब आपसे ये कह दिया गया कि 3 फ्लोर है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कौन सा फ्लैट ऊपर है और कौन सा फ्लैट नीचे, यानी कि कौन से फ्लोर की नंबरिंग किस हिसाब से की गई है। तो हम अपने हिसाब से अब रखने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि जब आपसे कहा जाएगा तभी आप नीचे से सेकंड नंबर लगाओगे या फिर ऊपर से लगाओगे। वो जब आपसे कहा जाता है तब आप करते हो। अगर आपसे नहीं कहा जा रहा है तो उस चीज़ के लिए आप स्वतंत्र हो कि आप अपना फ्लोर सेकंड नीचे भी ले सकते हो, थर्ड उसके ऊपर फोर्थ, और स्टैंडर्ड तरीका यही होता है लेने का, तो हम भी उसी तरीके से लेंगे। फिर आपसे कहा जा रहा है 3 मैनेजर्स, 3 मैनेजर हैं, 2 टीचर्स, 2 टीचर हैं, एंड 2 लॉयर्स, 2 लॉयर हैं, एंड 1 डॉक्टर, 1 डॉक्टर है। यानी कि 5 फ्लैट तो खाली हैं, और जो बचे हुए 8 फ्लैट हैं उनमें कौन कौन रह रहा है? 3 मैनेजर रह रहे हैं, 2 टीचर रह रहे हैं, 2 लॉयर रह रहे हैं और 1 डॉक्टर रह रहे हैं। ऑक्यूपाई द रिमेनिंग फ्लैट्स। देयर आर एटलीस्ट 3 फ्लैट्स ऑन एनी फ्लोर। ये कहा जा रहा है कि कम से कम वहां पर हर फ्लोर पे 3 फ्लैट हैं, एंड नॉट मोर देन 6 फ्लैट ऑन एनी फ्लोर, और 6 फ्लैट से ज़्यादा किसी भी फ्लोर पर नहीं है। ठीक है, अगला क्या कहा गया? नो 2 पर्सन ऑफ द सेम प्रोफेशन स्टे ऑन द फ्लोर, एनी फ्लोर। कि जिन भी 2 लोगों के जो प्रोफेशन है वो अगर सेम है, यानी कि टीचर और टीचर, अगर दोनों दोनों अगर टीचर हैं तो वो सेम फ्लोर पे नहीं रहेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो हमें ऊपर जितना भी बताया गया उसको देखिए, उस हिसाब से हम चीज़ों को डिज़ाइन कर लेते हैं कि हमें कैसे कैसे बताया गया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि 3 फ्लोर हैं। कौन कौन से? सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, और कौन सा फ्लोर है? फोर्थ फ्लोर है। ये आपको दिया गया, और कहा गया है कि कम से कम 3 फ्लैट तो हर एक फ्लोर पे हैं ही। तो जब कम से कम 3 फ्लैट तो हैं ही, तो हर एक फ्लोर पे आप 3-3 फ्लैट तो बना ही लीजिए। यहाँ पे हमने 3 फ्लैट बना लिए, यहाँ भी आप 3 फ्लैट बना लीजिए, और 3 फ्लैट आप ऊपर भी बना लीजिए। क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि कौन से फ्लोर पे कितने फ्लैट हैं, बस इतना पता है कि हर फ्लोर पे कम से कम 3 फ्लैट तो हैं ही।
ठीक है, अब कौन से फ्लोर पे 4 फ्लैट हो सकते हैं, किसी पे 5 हो या किसी पे 6 हो, ऐसा हो सकता है। फिर देखिए अब आपकी जो पजल शुरू हो रही है, अब यहाँ से हम अपना करना शुरू करेंगे। और हमें क्या पता है कि मैनेजर कितने हैं, 3 हैं, टीचर कितने हैं, 2 हैं, लॉयर कितने हैं, 2 हैं, और डॉक्टर कितने हैं, 1 है। और हमसे ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सेम प्रोफेशन का है वो एक साथ एक ही फ्लैट में एक ही फ्लोर में नहीं रहता। यानी कि अगर 3 मैनेजर हैं तो ये तीनों के तीनों मैनेजर कहाँ पे रह रहे होंगे, हर एक फ्लोर पे एक एक मैनेजर होगा। तो चलिए रख देते हैं, यानी कि 4th फ्लोर में भी एक मैनेजर होगा, 3rd फ्लोर पे भी एक मैनेजर होगा, और 2nd फ्लोर पे भी एक मैनेजर होगा। ये चीज़ तो आपको पता ही है। तो मैनेजर जब हमने सारे रख दिए तो मैनेजर को हटा सकते हैं। और याद रखना कि इस पजल में आपसे ये कहीं नहीं कहा गया है कि कौन सा फ्लैट किसके बगल में है, कौन सा फ्लैट किसके बगल में है। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। जब आपसे कहा जाएगा तब आप उन पर विचार करेंगे। यदि आपसे कहा ही नहीं जा रहा तो आप उन चीज़ों पर विचार नहीं करेंगे कि कौन सा फ्लैट लेफ्ट में है, कौन सा राइट में है। ये चीज़ मायने नहीं रखेगी क्योंकि हमसे कहा नहीं जा रहा इस बारे में। फिर आगे देखो, ऑन द सेकंड फ्लोर पर आउट ऑफ द 4 फ्लैट्स। अब आपको क्या हिंट मिल गई कि आउट ऑफ द 4 फ्लैट्स, यानी कि सेकंड फ्लोर पर कितने फ्लैट हैं, 4 फ्लैट हैं। तो हमने 3 तो बना रखे हैं, 1 फ्लैट हम और बना लेते हैं, यानी कि ये हमारे सेकंड फ्लैट, हमारा फ्लोर 4 फ्लैट के साथ हमारा कंप्लीट हो गया। क्या कहा जा रहा है, 1 ऑक्यूपेंट इज द लॉयर एंड हैज ओनली 1 नेबर, कि सेकंड फ्लोर पर एक लॉयर रहता है और उसका केवल एक ही पड़ोसी है। अब अगर एक ही पड़ोसी है तो इसका मतलब ये मत कह देना कि लॉयर सर यहाँ रख दो और इधर उधर वाले वैकेंट कर दो, तो इसका 1 हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हो भाई, लेकिन हमें क्या पता है, हमें तो ये पता है कि 5 कैसे हैं, वैकेंट है। इसको हम लिखना भूल गए थे, 5 वैकेंट है, और लॉयर केवल एक ही व्यक्ति के साथ रह रहा है सेकंड फ्लोर पे, ये आपसे कहा जा रहा है। तो लॉयर को आप कहीं भी रख लीजिए। तो नॉर्मली आप कहाँ रखेंगे लॉयर को, बताइए। ओहो, ये सारा क्वेश्चन चला गया। चलिए एक बार इसको दोबारा से डिज़ाइन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बना देंगे। 4 3 2, सबके पास 3 फ्लैट तो हैं ही, चौथा फ्लैट भी है, सेकंड के पास सब में एक एक मैनेजर रह रहा है। इतनी चीज़ें हमें पहले से पता हैं। एक लॉयर है सेकंड फ्लोर में, और 2 लॉयर हैं, एक डॉक्टर है, 2 टीचर हैं, 5 फ्लोर कैसे हैं, वेकेंट है। ठीक है, अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कि ऑन द सेकंड फ्लोर आउट ऑफ द 4 फ्लैट्स 1 ऑक्यूपेंट इज द लॉयर, कि सेकंड फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, उनमें से एक में लॉयर रह रहा है और उसका केवल एक ही पड़ोसी है। यानी कि बचे हुए दोनों फ्लैट कैसे होंगे, खाली होंगे। तो जब बचे हुए दोनों फ्लैट अगर खाली होंगे तो हम उसमें इस तरह का मार्क लगा दे रहे हैं कि यानी कि ये फ्लैट अब आपके खाली हैं। तो अब आपके टोटल कितने फ्लैट बन चुके हैं, पहले ये देखो, 6 फ्लैट हो चुके हैं 4 एंड 3 फ्लोर पे, और 2 सेकंड फ्लोर पे आपके 4 फ्लैट हो चुके हैं। यानी कि अभी तक हम कितने फ्लैट बना चुके हैं, 10 फ्लैट तो हमारे बन चुके हैं। यानी कि अभी 3 फ्लैट बाकी हैं, और वो कहाँ होंगे, वो आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे उस हिसाब से अपना डिफाइन कर पाएंगे। फिर आगे देखो, 1 टीचर लिव्स 1 फ्लोर बिलो द अदर टीचर, यानी कि एक जो टीचर है वो अगले टीचर के ठीक मतलब 1 फ्लोर नीचे रहता है। 1 फ्लोर नीचे रहने का क्या मतलब हो गया कि अगर एक टीचर मान लीजिए 3rd फ्लोर पे है तो दूसरा टीचर कहाँ होगा, उसके 1 फ्लोर नीचे, यानी कि वो 2nd फ्लोर पे। यानी कि इस तरह से आपका एक कॉम्बिनेशन बनेगा कि टीचर अपने से नीचे वाले फ्लोर पे एक और टीचर, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो अब आप ये कहाँ बना सकते हो, सोचो जरा इस चीज़ को, ये कहाँ पे आप इस चीज़ को आप डिज़ाइन कर सकते हो। क्या आप सेकंड फ्लोर पर कोई टीचर ले सकते हो, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि हमें मालूम है कि सेकंड फ्लोर के तो सारे फ्लैट्स हम अपना मतलब जो भी हमें देना था वो दे चुके हैं कि वैकेंट हैं या भरे हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि टीचर और टीचर कहाँ आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके टीचर भी अगर भर चुके हैं, एक लॉयर आपका भर चुका, आपके केवल एक लॉयर रह गया, एक डॉक्टर रह गया, इतनी चीज़ आपकी रह गई है बस। और कौन से फ्लैट, कितने नंबर फ्लैट होंगे कौन से फ्लोर पर, वो आपको देखना पड़ेगा। अब आगे देखो कि द डॉक्टर इज नॉट द नेबर ऑफ एनी ऑफ द लॉयर, यानी कि डॉक्टर और लॉयर ये अगर नेबर नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि ये एक ही फ्लोर पे नहीं रह रहे हैं। क्योंकि पजल हमें इस तरह से दी गई है, वहाँ पे ये नहीं कहा गया, इस बात को ध्यान रखना कि फ्लैट के लेफ्ट और राइट में आपको देखना है। अगर इस तरह की बात की जाती तो हम देखते कि इनका नेबर हमें वैकेंट लेना है कि कैसा लेना है। यहाँ पे जिस तरह से हमें बात की गई है हमें भी उसी तरह से चीज़ों को करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा था ये बहुत दिमाग को घुमाने वाली पजल है। तो डॉक्टर और लॉयर एक साथ तो नहीं रहेंगे, यानी कि डॉक्टर ऊपर आ सकता है, लॉयर उसके नीचे आ सकता है, या फिर लॉयर ऊपर आ जाए डॉक्टर उसके नीचे आ जाए, इस तरह से कोई चीज़ें होंगी। फिर आगे देखो,
नो फ्लैट इज ऑन ऑक्यूपाइड ऑन द थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर के ऊपर कोई भी जो फ्लैट है वो खाली नहीं है। थर्ड फ्लोर पे कोई भी फ्लैट खाली नहीं है। अगर थर्ड फ्लोर पे कोई भी फ्लैट खाली नहीं है तो चलिए आप एक बार मान के चलो, अगर मैं थर्ड फ्लोर को कितने फ्लैट दे दूं, 4 फ्लैट देने की अगर कोशिश करूं, सपोज अगर मैं थर्ड फ्लोर को 4 फ्लैट देने की कोशिश करूं, तो फिर मुझे चारों के चारों फ्लैट कैसे करने पड़ेंगे, ऑक्यूपाइड करने पड़ेंगे। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे 4 फ्लैट दिए, तो अगर मुझे यहाँ पे मतलब लोगों को भी रखना पड़ेगा, और 2 लोग मेरे कौन से बचे हुए हैं, एक डॉक्टर बचा हुआ है और एक लॉयर बचा हुआ है। और हमें ये साफ साफ पता है कि डॉक्टर और लॉयर एक साथ नहीं रह सकते, यानी कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि थर्ड फ्लोर पे हमारे 4 फ्लैट नहीं होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे। अब 4 नहीं होंगे तो 5 रख के देखें क्या। तो अगर आपने मान लीजिए 5 रखे, अगर आप सोच रहे हो कि सर एक बार 5 करके देख लो, और 5 अगर करोगे तो एक भी फ्लैट इसमें खाली नहीं है। अगर एक भी फ्लैट इसमें खाली नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे 3 लोग रखने पड़ेंगे, लेकिन रखने के लिए रह गए केवल आपके पास 2 ही लोग। तो यानी कि हम यहाँ पे 5 फ्लैट भी नहीं रख सकते। यानी कि कंफर्म हो गया कि थर्ड फ्लोर पे कितने फ्लैट आएंगे, 3 फ्लैट आएंगे। सेकंड में कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो फिर बचे हुए फ्लैट कहाँ आएंगे, 4 और 3 7, 6 फ्लैट आ जाएंगे आपके कहाँ पे, फोर्थ फ्लोर पे। तो बना दीजिए, 3 आपके बने हुए हैं, चौथा ये, कलर चेंज कर लेते हैं, चौथा ये बन जाएगा, 5 और 6, ये आपका स्ट्रक्चर बना। ठीक है, और कुछ इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनेगा उस बिल्डिंग का, इस तरह से चीज़ें होंगी। अब आगे देखो, अब आगे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि डॉक्टर ऊपर रह रहा है या लॉयर ऊपर रह रहा है। तो यानी कि डॉक्टर और लॉयर साथ नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब या तो डॉक्टर ऊपर या लॉयर नीचे, या फिर लॉयर ऊपर और डॉक्टर नीचे। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे डॉक्टर आ जाए या लॉयर आ जाए, या फिर यहाँ पे डॉक्टर आ जाए या लॉयर आ जाए। ये आपका पज़ल इस तरह से सेट होगा। तो आपको कैसी लगी ये पज़ल, अच्छी लगी होगी, होप आपको ये पज़ल पसंद आई होगी। अगर आपको ये पज़ल पसंद आई है तो फिर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे सेशन लेके आते हैं, और नॉर्मल पज़ल हम आपको बहुत कम कराने की कोशिश करते हैं। जो हमें यूनिक चीज़ें लगती हैं हम वो आपको कराते हैं, कि अगर वो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी गई तो क्या आप उन्हें कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इस तरह की चीज़ें हम आपको कराते हैं। और मेंस लेवल की DI हम मंडे से शुरू करने वाले हैं, और आज आपकी लाइव क्लास भी होने वाली है, 3 बजे होने लगेगी हिंदी की। और कंप्यूटर के लिए भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोस को देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।